तो हेलो एंड वेलकम बच्चों। स्वागत है हमारे इस एक नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वालिटी चैप्टर का हस्ताक्षरण से निपटाना क्लास 8 का, जिससे हम लोग 30 इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है कि यहाँ पर यहाँ पर सवाल है, हस्ताक्षरण से निपटाना से हम लोग लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कार्य नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या अनुच्छेद 14 होगा, क्या अनुच्छेद 15 होगा, क्या अनुच्छेद 17 होगा, क्या अनुच्छेद 21 होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 15 होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अछूतों का अनुन्मूलन करता है? यानी अस्पृश्यता यानी अछूतों का अनुमूलन कौन सा करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या अनुच्छेद 15, क्या अनुच्छेद हम लोग का 16 बताता है, या अनुच्छेद 17, या अनुच्छेद 18 बताता है? तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर आप लोग भी इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद सी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भारत में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार क्यों दिए जाते हैं? भारत में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति संरक्षण और बराबरी के लिए। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक में दबदबा बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, सेना में भर्ती के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सांस्कृतिक संरक्षण और बराबरी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हस्ताक्षरण से निपटाने का सबसे प्रभावशाली साधन क्या है? हस्ताक्षरण से निपटाने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? क्या केवल कानूनी कार्रवाई, शिक्षा और संवैधानिक अधिकार, आर्थिक बहिष्कार, राजनीतिक आंदोलन? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो शिक्षा और संवैधानिक अधिकार सबसे साधन माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिगेशन या जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या सरकार को गिराने के लिए, जनता के हित में न्याय दिलाने के लिए, व्यक्तिगत लाभ कमाना, या अदालतों का समय बर्बाद करना? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनता के हित में न्याय दिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम दलित और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार से रक्षा करता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा अधिनियम जो है ना, जो दलित, आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार से रक्षा करता है? क्या ऑप्शन नंबर ए, वन अधिकार अधिनियम 2006, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, या एस टी सी एस अत्याचार वितरण
निवारण अधिनियम 1989 या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, जो कि 1989 में हुआ था, लागू हुआ था। अगला सवाल है कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जो वन अधिनियम जो हुआ था ना, 2006 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अनुसूचित जनजातियां को अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकार किसके अंतर्गत प्राप्त हुए थे? किसके अंतर्गत प्राप्त होते थे? तो बताइए कि अनुसूचित जनजातियों को अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकार किसके अंतर्गत प्राप्त होते थे? क्या संविधान और कानून के तहत, पंचायत के आदेश से या स्थानीय जमींदारों से, विदेशी संधियों से? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे दोस्तों का भी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, संविधान और विशेष कानून के तहत। अगला सवाल है कि आदिवासियों के भूमि अधिकार की रक्षा मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत की जाती है? किस अधिनियम के तहत की जाती है? आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो बताइए, क्या वन अधिकार अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो कि वन अधिकार अधिनियम 2006, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि हास्यकृत समुदायों की सहायता के लिए सरकार द्वारा मुख्य रूप से क्या शुरू किया जाता है? सरकार द्वारा मुख्य रूप से क्या शुरू किया जाता है? हास्यकृत समुदायों की सहायता के लिए सरकार द्वारा मुख्य रूप से क्या शुरू किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। उच्च कर नीतियाँ या कल्याणकारी योजनाएं, विदेशी व्यापार समझौता, सैन्य अभियान? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी योजना। ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी योजना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान का कौन सा हिस्सा सामाजिक न्याय के महत्व को सबसे पहले रेखांकित करता है? संविधान का कौन सा हिस्सा सामाजिक न्याय के महत्व को सबसे पहले रेखांकित करता है? अगले ए नंबर ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, बी नंबर है संविधान का प्रस्तावना, सी नंबर है आपातकालीन संबंध, डी नंबर है राज्य के नीति निर्देश तत्व? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत के आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भारत में आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भारत में आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बताइए इसका आंसर। क्या सरकारी नौकरियों भरना, सामाजिक न्याय और समान अवसर देना, किसी वर्ग के विशेष लाभ देना, चुनाव जीतना? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सभी समाज को समान अवसर देना ही इसका उद्देश्य होता है। आरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? समाज के सभी समाज न्याय और समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि दलित पैंथर आंदोलन सबसे पहले किस किसके अधिकार के लिए शुरू किया गया था? दलित पैंथर आंदोलन
किसके अधिकार के लिए सबसे पहले शुरू किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या किसानों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए? तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। हमको यहाँ से दिख रहा है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप ये इसका आंसर कमेंट कीजिए कि किसके लिए शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि दलित के लिए शुरू किया गया था। अगला सवाल है कि दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बताइए आप लोग कि दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ऊंच कुल में जन्मा, दबाया गया, उत्पीड़ित, स्वतंत्र व्यक्ति, समाज का मुखिया। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? हम लोग दलित किसे कह जाते हैं? जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं, जो नीच जाति के लोग होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दलित कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, यानी दबाया गया या उत्पीड़ित लोग को ही दलित कहा जाता है। अगला सवाल है हम लोग का कि अनुसूचित जनजाति के लोग को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखा जाता है? अनुसूचित जनजाति के लोग को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखा जाता है? महानगरों में, वन और पर्वतीय क्षेत्रों में, केवल केवल मरुस्थल क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है? तो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है? 15 का आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट कीजिए कि 15 का आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट कीजिए कि 15 का आंसर क्या हो सकता है? तो वन और पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेंगे कौन? अनुसूचित जनजाति के लोग। अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ मिलेंगे? वन और पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेंगे। अगला सवाल है हम लोग का कि हास्यकृति समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? हास्यकृति समुदायों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या जरूरी होता है? मुख्य धारा में लाने के लिए क्या जरूरी होता है? क्या समान अवसर या और शिक्षा, अलग बस्ती बसाना, पारंपरिक कार्य थोपना, आधुनिक तकनीकी से दूर रखना? इसका आंसर क्या हो सकता है? 16 का आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है समान अवसर और शिक्षा देना होता है। अगला सवाल है कि भारत में दलितों को मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान किया जाता है? किन किन क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान किया जाता है? बताइए कि भारत में जो दलित व्यक्ति होते हैं, दलित जाति के लोग होते हैं, उनको किन किन क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाता है यानी छूट दिया जाता है? तो सबसे पहले शिक्षण में दिया जाता है, संस्थाएं में, नौकरी में और जनजाति इनमें सभी में दिया जाता है। सभी में दिया जाता है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हम लोग का कि हत्याकरण से निपटाने के लिए आम नागरिक द्वारा क्या प्रयास किया जा सकता है? हत्याकरण से निपटाने के लिए आम नागरिक द्वारा क्या प्रयास किया जा सकता है? तो बताइए क्या प्रयास किया जा सकता है? क्या भेदभाव करना, समानता के विचार को बढ़ावा देना या दूरी बनाए रखना, चुप रहना? तो ये तो नहीं होगा। दूरी बनाए रखना, भेदभाव भी नहीं होता। और क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि क्या होगा? समानता के विचार को बढ़ावा देना। अगला सवाल है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया था? वन अधिनियम अधिकार जो था ना वह 2006 मुख्य रूप से किस लिए बनाया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? औद्योगिक पतियों के लिए, आदिवासियों और वनस्पतियों के लिए, शहरी नागरिकों के लिए, विदेशी पर्यटकों के लिए। तो यह किसके लिए बनाया गया था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि किसके लिए बनाया गया था। तो ये जो बनाया गया था ना वो किसके लिए बनाया गया था? वो आदिवासी और वनस्पति समुदाय के लोगों के लिए बनाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण सुविधा सामान्यतः किस क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं? आरक्षण आरक्षण सुविधा सामान्यतः किस क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं? क्या शिक्षण संस्थान में, विधायक या संसद विधानसभा में, न्यायपालिका के उच्च पद पर, सरकारी नौकरियों में? तो यह जो होते हैं ना अनुसार आरक्षण जो होते हैं ना वह नौकरी में तो लगता है,
उसके बाद शिक्षण में भी लगता है, लेकिन किसमें नहीं लगता है, तो जो न्यायपालिका के जो होते हैं ना, उच्च जो होते हैं ना, जो जज बनते हैं ना, उसमें इसका आरक्षण नहीं मिलता है। जो जो शिक्षण, जो न्यायपालिका बनते हैं ना, उसमें इसका क्या होता है, उसमें इसको आरक्षण नहीं दिया जाता है। अगला सवाल है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था, बताइए। अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था, कि 1950 में, 1975 में, 1989 में, या 2006 में। तो कब पारित किया गया, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1989 में। 1989 में यह जो अधिनियम था ना, उसको पारित किया गया था। अगला सवाल है कि हत्याकरण से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में कौन सा संस्था सबसे अहम मदद करती है। तो बताइए, हत्याकरण से जो पीड़ित होते हैं ना, उसको न्याय दिलाने के लिए कौन सा जो अहम अदा करती है, तो न्यायपालिका अदालतें, शेयर बाजार, सिनेमाघर या व्यापार संघ। तो ये तो व्यापार संघ क्या उसको न्याय दिला सकता है, शेयर बाजार दिला सकता है, सिनेमा घर दिला सकता है, नहीं। तो ये क्या दिला सकता है, तो ये दिला सकता है न्यायपालिका, यानी अदालत भी दिला सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हत्याकरण की स्थिति में सुधार लाने के लिए समाज में सबसे पहले क्या आवश्यक है। हत्याकरण की स्थिति में सुधार लाने के लिए समाज में सबसे पहले क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या शिक्षा और जानकारी, हथियारों का प्रयोग, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन, प्लान करना मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। हथियार का प्रयोग भी नहीं हो सकता है, हथियार का प्रयोग कभी नहीं हो सकता है, प्लान भी नहीं हो सकता है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन ये भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा और जानकारी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग हत्याकरण के सुधार में ला सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वन अधिकार अधिनियम किस समुदाय को मुख्य रूप से अधिकार प्रदान करता है। वन अधिकार अधिनियम किस समुदाय को मुख्य रूप से अधिकार प्रदान करता है। क्या आदिवासी और वनवासी समुदाय को, केवल बड़े किसानों को, सरकारी अधिकारियों को, मछुआरों को। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आदिवासी और वनवासी समुदाय को होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि दलित पैंथर संगठन की स्थापना किस दशक में हुई थी। दलित पैंथर संगठन की स्थापना किस देश में हुई थी। दलित पैंथर संगठन की स्थापना किस देश में हुई थी। आप लोग बताइए कि किस दशक में हुई थी, किस देश नहीं सॉरी, किस दशक में हुआ था। इसका आंसर आप लोग बताइए। 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 या 1990 के दशक में हुआ था। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था, 1970 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि दलित के अधिकारों की रक्षा के लिए महाराष्ट्र में किस प्रसिद्ध प्रसिद्ध संगठन की स्थापना हुआ था। दलित के अधिकार को सुरक्षा रखने के लिए, रक्षा करने के लिए महाराष्ट्र में किस संगठन का, प्रसिद्ध संगठन का स्थापना हुआ था। दलित पैंथर का, आर्य समाज का, ब्राह्मण समाज का, प्रार्थना समाज का। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दलित पैंथर, जो दलित पैंथर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ, यानी दलित पैंथर का संगठन की स्थापना हुआ था। अगला सवाल है कि वंचित समुदाय की आवाज को समाज में कौन उठा सकता है। यानी वंचित समुदाय की आवाज को समाज में कौन उठा सकता है। केवल सरकार, कोई भी जागरूक नागरिक या संगठक, केवल उद्योगपति, केवल विदेशी एजेंसियां।
तो यह तो विदेशी एजेंसियां आएगा नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति वंचित है तो उसकी आवाज को कौन उठा जाना चाहिए? कोई भी अगर व्यक्ति है जो जागरूक है, जो यहाँ समाज के बारे में जान रहा है, वो उस आवाज उठा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वह इसका आवाज उठा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कोई भी जागरूक नागरिक संगठन। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून सक्षम समानता का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के सक्षम समानता का अधिकार दिया गया है? बताइए। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 32 में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। अगला सवाल है अगला सवाल है कि सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ क्या होता है? बताइए इसका आंसर। क्या सभी को समान संपत्ति मिलना चाहिए? सभी वर्गों को समान सामाजिक अवसर का अधिकार मिलना चाहिए? केवल गरीबों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए? कानून ना होना चाहिए? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी होगा, सभी वर्गों को समान सामाजिक अवसर और अधिकार मिलना चाहिए। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है कि दलित पैंथर आंदोलन की शुरुआत किस देश के आंदोलन से प्रेरित हुआ था? पैंथर जो था, दलित पैंथर आंदोलन किस देश के से प्रेरित हुआ था? क्या अमेरिका से हुआ था, रूस से हुआ था, फ्रांस से हुआ था, चीन से हुआ था? तो यह जो था ना, अमेरिका से हुआ था। यह जो था वह कहाँ से हुआ था? अमेरिका से हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग से एक सवाल पूछते हैं कि संविधान कब लागू हुआ था? सभी संविधान संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि संविधान कब लागू हुआ था और संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।